इसी प्रकार 2 का 3 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। आप लोग समीकरण 3 चैप्टर में जो था 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें तो आप लोग बनाए तो आप लोग बैठाने बहुत साधारण लगेगा, आसान लगेगा। निम्न स्थितियों को नहीं, क्वेश्चन 3 नंबर है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है तो रोहन की आयु पहले मानेंगे। उनकी आयु वर्षों में दिया हुआ है, वर्षों में का गुणनफल, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल आपसे 3 वर्ष पश्चात। पश्चात कहता है तो जोड़ते हैं, और पूर्व कहता है, पहले कहता है तो घटाते हैं। कह रहा है कि उनके आयु का गुणनफल 3 वर्ष के बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। सबसे पहले इसमें लिखेंगे, माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर आपको हो जाएगा x वर्ष, तथा उसकी माँ की वर्तमान आयु उससे कितनी वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष। तो बड़ी यानी प्लस वर्ष आपको हो गया पे। अब क्या रहा है, प्रश्न से आएंगे। अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का जो गुणनफल है 360 हो जाएगी। उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात, तो रोहन 3 साल बाद बढ़ेगा तो हो जाएगा x + 3। पश्चात नहीं बढ़ेगा, अगर आज वो 10 साल का है तो 3 साल बाद 13 साल का होगा, तो पश्चात नहीं प्लस करेंगे। गुणनफल यानी इंटू, यानी कह रहा है उनकी आयु यानी रोहन और उसकी माँ, तो उसकी माँ भी 3 साल बाद बढ़ेगी ना, तो x + 26 + 3 बराबर कितना हो जाएगा? 360। यानी दोनों जो है उनकी यानी रोहन और उसकी माँ जो है 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो इसको आप इजी में बनाइएगा, x + 3 इंटू x + 29 बराबर 360। इसमें से x कॉमन ले लीजिएगा, x + 29 + 3 कॉमन लीजिएगा, x + 29 बराबर 360। इसको गुना कर लीजिएगा, जितना आएगा सबको बराबर के उधर लिख दीजिएगा उठा के, बराबर 0 करके, और फिर इसको पहला गुना तोड़ के x से वैल्यू निकाल लीजिएगा। जो माइनस में या बटा में आएगा उसके बगल में कोष्टक में ऐसे लिख दीजिएगा। अमान्य, माइनस में या बटा में इसका वैल्यू नहीं निकलता है। जो प्लस में आएगा आपका धनात्मक पूर्णांक में आएगा, धन पूर्णांक में आएगा, पॉजिटिव इंटीजर यानी प्लस में आएगा, वही आपका वैल्यू होगा। तो इसको गुना करके सबको बराबर के उधर ले जाके इधर -360 बराबर 0 लिख के, तो आप इसको तोड़िएगा पहला गुना तीसरा पे। उसके बाद जब x का वैल्यू आ जाएगा तो लिखिएगा पुनः प्रश्नानुसार रोहन की वर्तमान आयु और उसकी माँ की वर्तमान आयु निकाल लीजिएगा। केवल रोहन का ही पूछ रहा है, लेकिन आप दोनों निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी उसका एवरेज चाल है, एवरेज उसकी स्पीड है, समान चाल है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। यानी उसकी चाल अगर 3 किलोमीटर कम होती है, यदि कम अगर चाल करेंगे तो समय स्वाभाविक है कि ज्यादा लगेगा, और चाल बढ़ाएंगे तो समय क्या लगेगा? कम लगेगा। तो कह रहा है कि इसमें समय जब यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो दिखेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल, क्योंकि चाल ज्ञात करनी है, बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बोलते हैं x किलोमीटर पर हावर, तो वही हिंदी में बोलेंगे तो x किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना है? देखिए तो यहाँ पे 480 किलोमीटर है। तो एक हमारा फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। ये हमारा फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। यदि इस हमें चाल निकालना होगा तो हो जाएगा दूरी बटा समय। यदि समय निकालना होगा तो हो जाएगा दूरी बटा, दूरी बटा चाल। यदि समय निकालना होगा तो हो जाएगा दूरी बटा चाल। चाल निकालना है तो दूरी बटा समय, यानी गुना में जाएगा तो भाग में जाएगा, ऐसे निकालेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा।
तो अब इसकी चाल कितना हो जाएगी, चाल बराबर हो जाएगी, दूरी कितना है आपका, दूरी 480 किलोमीटर है। इसलिए समय जब निकालिएगा समय तो आपका 480 बटा माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 480 किलोमीटर है, तो चाल आपका हो जाएगा 480 बटा x किलोमीटर होगा। रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर, रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी से समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर है, कम है, होती तो वह उसी दूरी को तय करने में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, कम होती तो ये समय कितना अधिक लेते, 3 घंटे अधिक समय लेते, ध्यान देंगे। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। 480 किलोमीटर की दूरी तय की रेलगाड़ी ने। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। यदि यह दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ध्यान देंगे, हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल निकालना है, रेलगाड़ी की चाल। तो इस पर ध्यान देंगे। माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना है, 480 किलोमीटर। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। यहाँ पर दिया हुआ है समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना हमारा है 480 और समय चाल कितना है x, तो 480 बटा x हो गया। आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे, कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, तो चाल यानी 8 किलोमीटर कम यानी x माइनस 8 हो गया, कम होती तो इसे 3 घंटे अधिक समय लगता है। समय कितना दिया हुआ है 480 बटा x प्लस 3। तो आप लोग देखते हैं कि समय चाल गुना समय बराबर क्या होता है, चाल गुना समय बराबर दूरी। तो दूरी कितना है 480, यानी आपका ये पूरा इस फॉर्मूला बैठ रहा है। देखिए ये जो आपका है इस फॉर्मूला बैठ रहा है, दूरी बराबर, दूरी कितना है 480 बराबर चाल कितना इसका कम किया गया है 8, यानी चाल हो गया, और गुना समय कितना दिख लेता 3। अब इसको हल करेंगे, कैसे दिखेगा, x माइनस 8 है तो इसका इंटू एलसीएम लेंगे तो x हो गया 480 प्लस 3x बराबर 480। इसमें से यहाँ आपका हो गया x माइनस 8 इंटू 480 जोड़ 3x बराबर बटा x बराबर 480 या x माइनस 8 इंटू 480
जोड़ 3x बराबर 480, भाग में हो गया तो गुना में हो गया, इंटू एक्स हो गया। अब ध्यान देंगे, इसको गुना करेंगे, x को मान लेंगे तो हो जाएगा आपका 480 जोड़ 3x माइनस 8, 480 प्लस 3x बराबर 480x। इसे गुना करके कितना हो जाएगा, 480x हो जाएगा, प्लस 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 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, गुना करेंगे 0, 8 घटाएं 64 के 4, हाथ में 6, 8 चौका 32 और 6 38, प्लस माइनस माइनस 24x बराबर 480x। ध्यान देंगे, पहले बड़ा 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर प्लस 480x, ये प्लस में है, इधर आएगा तो किस चीज में जाएगा, माइनस में जाएगा, 480x माइनस 24x माइनस 38 40 बराबर 0। या 480x से 480 से कट गया, 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 38 40 बराबर 0। दोनों में देखिए, तीनों में 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 8 24, और देखिए 8 4 12 3 15, जोड़े 15 वाले से भाग लग जाएगा। 3 से भाग के लिए देखने के लिए कोई शर्त है तो 9 6 इसको जोड़ेंगे, 9 6 15 2 17 का 18, अगर जोड़ने पे 3 से भाग लग जाएगा तो इसको देखिए हो जाएगा कि नहीं, 8 4 12 3 15 भाग लग जाएगा। 3 कॉमन ले लेंगे इसमें से, आपको हो जाएगा x स्क्वायर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8 24, इसमें आपको हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 8 3 8 24 0। अब इसको हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं उठा के, इस समीकरण को हम लोग यहाँ लेके आ रहे हैं, ध्यान देंगे, इसको हम लोग इधर लेके आ रहे हैं। यहाँ आपका है 3 इंटू है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0 है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, क्योंकि 3 इधर गुना में है, उधर गया तो भाग में हो गया, 0/3 हुआ। यहाँ पे आपको गुना में है, उधर गया तो 0 लिख सकते हैं हम, कट गया, ऐसे आपको 0/3 होगा, यहाँ पे आपको 0/3 होगा तो बराबर 0 ना होगा, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख दिया गया, यहाँ पे 0। अब इसको पहला में तीसरा पे तोड़ लेना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 8x आए, लेकिन गुना करने पे कितना है, 1280 एकम 1280 आए। इसको पहले में तीसरा पे तोड़ लेंगे, उसके जब आ जाएगा, जब इसके बाद आपका मान आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, तो लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, जितना आएगा उतना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और समय बराबर लिख दीजिएगा, तथा समय 480 बटा x घंटा आया था, 480 बटा x पे घंटा होकर लीजिएगा, x कीजिएगा, गेम नहीं, समय बराबर 480 बटा x h कीजिएगा, समय हावर घंटा में लिखा जाता है, यहाँ मिस्टेक हो गया था, किलोमीटर लिखा गया था, यहाँ बैच लिखेगा, जितना x यहाँ पे 480 बटा यहाँ पे x का वैल्यू जितना आएगा यहाँ पे रख के कटा दीजिएगा, आपका h आ जाएगा। इसको इसके नीचे लिखिएगा, जगह नहीं इसलिए बगल में लिखें। इसके बाद यहाँ से है, देखिए इसके बाद आपका यहाँ से है, और जब ये x का वैल्यू निकल जाएगा उसके बाद आपका यहाँ से गाड़ी की चाल और समय पे निकलना है। तो ये आपका 4 हम लोग समाप्त हुआ। मुझे विश्वास है कि आप लोग कल इसको पूरा बना के रखिएगा, फिर नेक्स्ट टाइम 4.2 जब बताएंगे उसके पहले एक बार आप लोग फिर से परिभाषा पढ़ लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि उसको जो डी है निकालते हैं, उसका डिस्क्रिमिनेंट विवेचक, जिसको विवेचक बोलते हैं, कैसे निकालते हैं उसको, वास्तविक और समान के लिए क्या है, वास्तविक और असमान के लिए क्या है, और वास्तविक नहीं के लिए क्या है, इस सब पे ध्यान से देखिए, उसको याद करके रखिएगा, पढ़ के रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट टाइम आएंगे, इसको बनाइएगा यहाँ तक। यहाँ पे है, एक बार फिर से बताते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल निकाला था, यहाँ देखिए हम लोग चाल निकाला था इसलिए लिखे हैं।
तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना है, 480 किलोमीटर है। तो समय हो जाएगा दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना था 480 बटा चाल कितना है x, तो घंटा हो गया। इस तरह इसको निकालेंगे कि अगर 8 समझाई दिए हैं, यहाँ तक बनाइएगा, इसका यहाँ तक बनाइएगा, इसका पहला गुना तीसरा भी इसको तोड़िएगा। यहाँ पर जब ये तोड़ लीजिएगा तो रेलगाड़ी की चाल निकाल लीजिएगा और उसी के नीचे तथा समय लिख के इस तरह से निकाल लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे 4.2 के लिए। तो उसके लिए आप लोग परिभाषा याद करके अच्छे से मूलों की प्रकृति के लिए देख के रखिएगा। जो डिस्क्रिमिनेंट आपको डी निकालना बताया गया है b² - 4ac, तो उसे कैसे निकालिएगा, इस सब पे थोड़ा पढ़ के रखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।